आपण बाईक तेव्हा Hello, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. So let us start. जो क्वेश्चंस दिए करना शुरू करते हैं. ओके. सो चलिए, हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने आपको एक दिया था एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, एंड उस एक्सरसाइज के हिसाब से आपको करना क्या है, आपको हर एक ट्रांजेक्शन में से कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो फाइंड करने हैं. उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज डेबिट और क्रेडिट, वो आपको फाइंड करना है. ओके. नाउ मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ, देन आई विल स्विच टू जर्नल एंट्रीज, ताकि आपको चीजें समझ में भी आ जाए और हमारा जर्नल एंट्री का टॉपिक भी शुरू हो जाए. चलिए, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. नंबर 1 इज परचेज गुड्स 4000 फ्रॉम सरस्वती. Which accounts are affected? इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? तो सबसे पहले अगर उसको समझने के लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा. अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो क्या होगा, परचेज गुड्स ऑफ 4000 फ्रॉम सरस्वती, मतलब गुड्स कम्स इन और कैश गोज आउट. यस, यस और नो? Yes, sir. सो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट. दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. पहला अकाउंट है परचेज, दूसरा अकाउंट है कैश. ओके. परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, अगर परचेज को एक्सपेंस मानते हैं तो डेबिट हो जाएगा, और गुड्स कम्स इन मानते हैं तो भी डेबिट हो जाएगा, सो इट विल बी डेबिट. एंड कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, जब हम गुड्स बाय करते हैं तो कैश जाता है, तो इट इज क्रेडिट. क्लियर? Yes. सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. हेलो. हेलो. Yes, sir. क्या समझ में आया ना? चल, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 2.
परचेज गुड्स ऑफ ₹2300। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा गलती है, वेट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट कैश ट्रांजेक्शन, इट इज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है। सो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज अकाउंट और सरस्वती अकाउंट। तो सरस्वती कौन है? गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड के केस में होगा परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड के केस में क्या है देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ 5400 टू पवन, क्रेडिट सेल है, गुड्स बेचा है उधार पे, है ना। अरे सर सेकंड वाला एक बार बताओ ना प्लीज। सेकंड देखिए, परचेज गुड्स ऑफ 2300, मतलब आपने 2300 के गुड्स खरीदे, इफेक्ट क्या हुआ? गुड्स आए, कैश गया। गुड्स इज योर असेट, डेबिट हो जाएगा, कैश Yes, sir. क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। नाउ थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑफ 5400 टू पवन, दो इफेक्ट क्या होगी बोलो? सर सोल्ड होगा तो क्रेडिट। और मतलब सेल Say. एंड, अच्छा क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? क्या सर? सर क्रेडिट हो सकता है। कैश में बेचा है या क्रेडिट पे बेचा है? तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम दिया है और आगे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पेड कैश, रिसीव्ड कैश, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मैं ऐसा बोलता हूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम श्याम। इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी ऐसा बोला है कि कैश दिया? नो सर। नो, मतलब ये कैसा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। उधर अच्छा, अगर ऐसा लिया होता, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम श्याम, बाय कैश। हाफ कैश, या फिर पेड हाफ अमाउंट बाय, पेड हाफ अमाउंट बाय कैश। इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब कैश से दिया। पूरे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? रीड करो और बताओ। सर 20,000 के गुड्स खरीदे शाम से बाय कैश। हाँ, बाय कैश, नहीं, पेड अमाउंट बाय कैश। सॉरी, पेड हाफ अमाउंट बाय कैश। हाफ अमाउंट तो सर आधा क्रेडिट में जाएगा, आधा कैश में आएगा। वेरी गुड, मतलब 20,000 के गुड्स बाय किए, हाफ कैश पे कर चुके हो और हाफ कैश बाकी है। तो इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट हुए? सर 3। कौन से कौन से? कितना दिन का बाकी है ये? कैश, श्याम। अच्छा, परचेज डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, एंड हु इज द गिवर? श्याम, क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया? यस सर। भाई स्मृति साइलेंट टुडे, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। क्यों चुपचाप बैठे हो बेटा? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नो सर। मैंने जो बोला था वो
या सो चलिए नंबर 3 सोल्ड गुड्स ऑफ 5400 टू पवन. बताइए कैश सेल या क्रेडिट सेल. सर कौन सा नंबर पूछ रहे हो? थर्ड नंबर. अमित आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज. थैंक यू. हाँ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 सोल्ड गुड्स ऑफ 5400 टू पवन. बताओ. सर क्रेडिटर होगा. क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो सर इधर क्रेडिट थोड़ा लिखा है, इधर तो लिखा है ₹5400 5400. वापस तो बोला नहीं है ना कैश में दिया क्या? नंबर वापस पढ़ो. ବଡଟା ଗାର ଟାଣିକି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ନା କରିଦେଇଛୁ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ ସ୍କେଲରେ ମାପିକି କରିବ ତା ମନୋମୟ ମାମୁଁ. अरे क्वेश्चन पढ़ो और बोलो ना. क्या कर रहे हो आप लोग. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5400 कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. सर कैश ट्रांजैक्शन. वेरी गुड. कैश है सर. कौन बोला. सार्थक. यस सर. वापस पढ़. क्या दिया है. सर पर कैश उसमें बोला नहीं है ना. कैश बोला नहीं है. पार्टी का नाम दिया है तो क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो. तो क्रेडिट होगा ना. क्रेडिट. सॉरी सर. बुद्धि बंद होगी आपकी. नो सर. क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो. 3 बार पूछ लिया मैंने. आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं. मेरी बात को सुनो और समझो. बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम दिया है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. अगर ऐसा बोला होता कि परचेज गुड्स ऑफ 20,000 तो पार्टी का नाम दिया ही नहीं है तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा. अगर ऐसा बोला होता परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम रमेश तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. क्लियर हुआ. यस सर. तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. 5400 टू पवन. इट इज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो पवन इज द रिसीवर. डेबिट. डेबिट हो जाएगा. यस सर. यस सर. होती है क्रेडिट हो जाएगा. पॉइंट नंबर 4 सोल्ड गुड्स ऑफ 540. अब बोलो. सर ये कैश होगा ना. वेरी गुड. कैश का डेबिट हो जाएगा. एंड सेल्स इज योर इनकम. क्रेडिट हो जाएगी. अरे वो वाला है. ओके. 5th paid 600 to Prakash for office rent. सर रिसीवर हुआ ना. अच्छा एक काम करो. आप जिसको रेंट देते हो आप उसका नाम याद रखते हो. यस सर. नाम Yes, तो sir. यस सर. अच्छा पर्सनल हो जाएगा. अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो. आप रिक्शा में जाते हो तो रिक्शा वाले का नाम याद रखते हो. नो सर. No, sir. एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस हो जाएगा. बस एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस. कि जहाँ जो पे कर दिया है वहां मैं जाऊंगा. उसका नंबर देखा है. बेटा प्लीज आपका माइक जब आप बोलेंगे तभी अनम्यूट कीजिए. सो इट इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. मैं किसी का नाम क्यों याद रखूं क्योंकि मेरा एक्सपेंस है. नंबर 6 पेड वेजेस ऑफ 50 फॉर हैंडलिंग ऑफ गुड्स. बोलिए. एक्सपेंस.
क्या क्या होगा, कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? वेजेस और कैश। यस सर। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? यस यस सर। नंबर 7, रिसीव 300 फ्रॉम जतिन एज इंटरेस्ट। सर क्रेडिट होगा सर, इनकम हुआ ना। वेरी गुड। दो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट बोलो? और कैश बढ़ जाएगा। वेरी गुड। और सर गुड्स। गुड। नहीं 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 सर, नहीं, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया। दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे? कैश हाँ, और इनकम। इनकम का नाम क्या है? क्रेडिट नॉमिनल है। अरे बेटा, जतिन। उसका नाम क्या है? जतिन। जतिन नाम है, इनकम का नाम जतिन होता है। सर क्रेडिट। किसका पैसा? किस चीज का पैसा आ रहा है? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट आ रहा है। इनकम हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो कहाँ कहाँ कौन से चले जाते हो आप लोग? यह समझ नहीं आ रहा असाइनमेंट अच्छे से। पॉइंट नंबर 9 देखो, परचेज मशीन ऑफ 3500 फ्रॉम गुजरात मशीन मार्ट। सर 8 सॉरी सर 8 नंबर वाला ना, 8 नंबर वाला बाकी है। सॉरी, परचेज बिल्डिंग ऑफ 30,000। कौन से देखो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात, आप कंफ्यूज हो, मैं सबसे पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। यूजी आपका माइक म्यूट करिए, थैंक यू। सुनिए, सबसे पहले आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में से कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो ढूंढने हैं। अगर हमने अभी तक 7 ट्रांजेक्शन किए, आपने इसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट किया हो, तो मैं सिर्फ वही चीजें पिक कर रहा हूं जो कि मैं रिकॉर्ड करूंगा, बाकी की चीजें फालतू है। मुझे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है बस वो चाहिए। तो आप वहां पे फोकस कीजिए कि किसी एक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और उस अकाउंट के नाम क्या है। ओके सर। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 8, परचेज बिल्डिंग ऑफ 30,000। बताइए कौन से अकाउंट? सर परचेस। सर कैश और एक्सपेंस। एक मिनट, उसका कितना बाकी है? कितना महीना? चलिए पॉइंट नंबर 8, एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके। सर एक्सपेंस होगा, कैश भी इफेक्ट होगा और बिल्डिंग में ऐड भी हो जाएगा, लैंड में। सर अब सुनो,
मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि स्मृति आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब भी आप असेट खरीदते हो, असेट मतलब क्या होती है? फिक्स असेट, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, उसको आप परचेज नहीं बोलोगे, उसमें आप असेट का नाम लिखते हो। हम असेट तभी लिखते हैं, कौन सा? अच्छा, जब भी आप असेट, फिक्स असेट बाय करते हो तो फिक्स असेट का नाम लिखा जाता है, और जब भी आप गुड्स बाय करते हो तो परचेज लिखा जाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन में गुड्स की बात थी तो मैंने परचेज लिखा था, जबकि यहाँ पे आपने क्या बाय किया है? बिल्डिंग। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, कौन से? बिल्डिंग बिल्डिंग और कैश अकाउंट। कैश। कैश ओके, बिल्डिंग असेट है, आ रही है, डेबिट हो जाएगा, डेबिट कैश गोज आउट, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्लियर? यस सर अब 9 सर इसे एक्सपेंस भी बोलेंगे? एक्सपेंस नहीं बोलेंगे बेटा। देखो एक्सपेंस वो होता है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे रहे हैं। बिल्डिंग आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, इसीलिए उसको असेट कहा जाता है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर 9 देखो, परचेज मशीन ऑफ 3500 फ्रॉम गुजरात मशीन मार्ट। सोच समझ के जवाब देना। तो कैश। सर क्रेडिट होगा ना? हाँ? इसीलिए बोल रहा हूँ सोच समझ के जवाब। अकाउंट तो मशीन का होगा ना? यस, एक अकाउंट मशीन का होगा और दूसरा मशीन एंड क्रेडिट। मशीन एंड क्रेडिट। क्रेडिटर्स। क्रेडिट, क्रेडिटर का कुछ नाम है? यस सर। इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर का क्या नाम है? गुजरात मशीन मार्ट। बस तो सीधी बात हो जाती है, एक अकाउंट इफेक्ट होगा मशीन, मशीन इज इक्वल टू गुजरात मशीन मार्ट। मशीन कम्स इन, डेबिट हो जाएगा, डेबिट पर गुजरात मशीन मार्ट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट बात समझ में आई? यस यस सर सर। पॉइंट नंबर 10, परचेज बिल्डिंग ऑफ 1 लाख फ्रॉम परिमल। सोच समझ के जवाब देना। सर बिल्डिंग और परिमल। वेरी गुड, यस सर आंसर बिल्डिंग। बिल्डिंग एंड परिमल वेरी गुड, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। परिमल क्रेडिट नंबर 11, परचेज स्कूटर ऑफ 20,000 फ्रॉम अनंत एंड पेड द अमाउंट। सर स्कूटर, कैश और सर कैश और स्कूटर। यस सर कैश एंड स्कूटर कैश अकाउंट और स्कूटर अकाउंट। स्कूटर। स्कूटर अकाउंट सर कम्स इन, असेट है, डेबिट डेबिट और डेबिट कैश क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट क्लियर? यस सर यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर डाउट है किसी को? नो सर नो सर। सिर्फ 2 का ही जवाब आया है, बाकी सब कहाँ है? यस सर, यस सर। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, commence business by bringing cash rupees 3,500, furniture 2,500 and machine rupees 2,000. सर कैश, फर्नीचर और मशीन। कैश
फर्नीचर और मशीन। क्या हो? यस तीनों तो तीनों दे दिया ना, लिख के दे दिया। लिख के दे दिया। और क्या? अच्छा, बिजनेस में असेट और बिजनेस में पैसा आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल तो यहाँ पे 4 अकाउंट इफेक्ट है। कैश अकाउंट, फर्नीचर, मशीन। अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये तीनों बिजनेस में आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल इज योर लायबिलिटी, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके यस सर सर कैपिटल क्रेडिट। जी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। ओके सर। Point number 2. Commence business by bringing cash rupees 7,000, goods rupees 3,000. सर कैश गुड्स कैपिटल। Cash, गुड्स कैपिटल। capital, credit. Point number 3. Purchase goods of 3,000 from Smita and promise to pay after 7 days. सर स्मिता और एंड गुड्स। परचेज अकाउंट और स्मिता अकाउंट। परचेज डेबिट होगा, स्मिता क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 4. सर एक कैश अकाउंट होगा और दूसरा Comment with bringing cash 10,000 and loan of Rajesh 4,000. राजेश। हाँ, कैश कैश कैपिटल राजेश। कैश, कैपिटल और राजेश। वेरी गुड। अब ध्यान रखिएगा, जब बिजनेस में असेट आती है तो डेबिट होता है, उसी तरह बिजनेस में लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लोन फ्रॉम राजेश अकाउंट। कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, लोन क्रेडिट होगा। बात समझ आई? यस सर। पॉइंट सर लोन का नहीं समझ आया क्या? लोन आपके बिजनेस में, जब मैंने आपको कहा जब बिजनेस में असेट आती है तो डेबिट होता है। यहाँ पे आप बिजनेस में लोन लेके आए हो तो लायबिलिटी आई, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। हाँ ओके सर ओके। ओके। पॉइंट नंबर 5. परचेज मशीन फ्रॉम सुखाराम। सर मशीन और सुखारा वेरी गुड। मशीन एंड सुखाराम। मशीन अकाउंट एंड सुखाराम अकाउंट। मशीन डेबिट हो जाएगा, हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6. परचेज मोटर कार ऑफ 17,000. मोटर मोटर कार कार और कैश। कैश वेरी गुड। अब आपको आ चुका है चीजें। नंबर 7. परचेज गुड्स ऑफ 3,000 फ्रॉम विपुल एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. सर तो एक सर विपुल गुड परचेज हाँ। विपुल। अरे बेटा, चेक चेक देके पेड कर दिया सर। हाँ तो इट इज बैंक। अगर चेक दिया है तो वो बैंक कहलाएगा। नंबर 8. paid 500 to Paresh as salary for February. एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम बोलो। प्रकाश। एक्सपेंस प्रकार बंदे का नाम नहीं बोला है। सैलरी सैलरी। यस। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश वेरी गुड, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यस नेक्स्ट सर 9th में कैश होगा और कैपिटल होगा। कैपिटल कैश कैपिटल
देन 10th में कैश 10th में होगा, कैश, कैपिटल, फर्नीचर। फर्नीचर। वेरी गुड। समझ आ क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। हेलो, यस यस सर। यस सर। सर। Yes, sir. यस। क्वेश्चन नंबर 3, सर ड्राइंग हाँ और एंड कैश। वेरी गुड। ड्राइंग्स और कैश। यस सर। ड्राइंग्स आपके लिए एक टाइप का एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। कैश गोज आउट, क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 2, इनकम टैक्स 1000 was paid from business. सर ड्राइंग एंड ड्राइंग एंड कैश। कैश। Very good. Drawings, cash. Salary to home servant 300 paid from business. सर ड्राइंग एंड ड्राइंग एंड कैश। सेल। Same. Number 4, why? ड्राइंग एंड ड्राइंग एंड कैश चेयर। Yes. वापस कैश चेयर ड्राइंग। एंड ड्राइंग्स। वापस पढ़ो। Wife took 2 chairs of rupees 700 each from business to home. तो कैश कहाँ गया? कैश घर गया सर। कैश गया? वापस पढ़ो। क्या? नो सर ड्राइंग एंड चेयर, कैश नहीं गया, उसने ऑफिस में से ही ले लिया। Yes. So drawings and cash account. ठीक है? Number 5. Withdrew 1000 from business for pilgrimage of mother. सर ये ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या? जब बिजनेस में से पैसा निकालते हो आप फॉर पर्सनल यूज, so that is called drawings. ओके सर। Okay? ओके। Yeah. So बोलिए फिफ्थ क्या होगा? सर ड्राइंग एंड कैश। कैश। So drawings and cash. Okay. Next, number 6. Receive 600 as income tax refund which is brought in business. ड्राइंग हाँ? समझ ही नहीं आ नो रहा सर। ड्राइंग। हाँ। बिजनेस में से पैसा गया या बिजनेस में पैसा आया? आया। आया सर। आया ना? हाँ सर। क्या एंट्री होगी? कैपिटल। मैंने बिजनेस में पैसा आया मतलब कैपिटल। यस, कैपिटल। बैंक टू कैप बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट. Okay. 500 paid from business bank account. ड्राइंग एंड कैश। गलत. क्वेश्चन पढ़ो जल्दी में, आंसर मत करो. सर बैंक अकाउंट से दे दिया। यस, तो बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा. यस सर। मुझे जल्दी आंसर की जरूरत नहीं है, मुझे परफेक्ट आंसर की जरूरत है. पॉइंट नंबर 8. Withdrew 2000 from business for picnic of son. सर ड्राइंग एंड कैश। सेम टू सेम आ रहा है. कैश। नंबर 9. Withdrew 500 for personal use. ड्राइंग कैश। Withdrew कैश। personal use. ड्राइंग एंड कैश। हाँ, मैंने अभी बोला है कि मुझे सही आंसर दो.
कैश लिया है? विड्रॉ ₹500 सर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया ना, हाँ तो सर ड्राइंग ही होगा ना तो क्रेडिट गुड्स सर बिजनेस से नहीं लिया। बेटा, ड्राइंग्स तो बरोबर है बट क्रेडिट Yes, sir. कैश क्रेडिट होगा? कैश जा रहा है क्या? नो सर क्रेडिट बिजनेस से क्या जा रहा है? गुड्स पैसा अरे सही बात, गुड्स जा रहा है क्लियर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है विड्रॉ गुड्स ऑफ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। 100 तो क्या सर क्या? मैं 9th नंबर देख रही थी। वाह, समझ आया? यस सर यस सर, क्लियर? यस सर ओके, यस सर। देखिएगा 4, 5, 6 ये आपको आज करने हैं। और सुनो, जिन स्टूडेंट्स का पीछे का बेसिक कंसेप्ट बाकी है, जैसे स्मृति का पेंडिंग है, आई थिंक अमित ने भी अभी भी ज्वाइन किया है, और भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका पीछे के जो 1-2 चैप्टर्स हैं वो पेंडिंग है। सो मैं उसको अपने जो मेरा यूट्यूब वाला चैनल है मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। ओके, एक बार प्लीज उसको गो थ्रू देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। सर आपने चैप्टर 3 भी अपलोड कर दिया है ना? सॉरी, अभी तक मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड नहीं किए बिकॉज मेरे पास बहुत बैकलॉग का काम है, तो वो पेंडिंग है। बट मैं अभी वो ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार आपके जितने चैप्टर्स है वो मैं अपलोड कर देता हूँ 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी के, ताकि अभी आपकी एग्जाम आ रही है तो जिन बच्चों का पीछे का कंसेप्ट बाकी है वो उसको रिवाइज कर ले। ओके सर तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है अकाउंटेंसी के लिए, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर उसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आती है तो आप मुझे पूछ लीजिए। ओके, ये था मेरा ओके सर पॉइंट नंबर 2 इज, इसमें से मासमा के जो स्टूडेंट हैं जो कि कल पीटीएम के लिए नहीं आए थे, उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को सप्लीमेंट्रीज कलेक्ट करनी है आपकी एग्जाम के लिए। 28 से जो आपका एग्जाम है उसको आप उसके लिए आपको सप्लीमेंट्रीज कलेक्ट करनी है। सो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा अपने टीचर्स को एंड आपको सप्लीमेंट्री कलेक्ट करनी होगी स्टडी सेंटर से। मैं नाम के साथ भी बोल सकता हूँ बट आई थिंक के जहां तक, जैसे नित्य भी नहीं आया था, मीर, यू हैव धैर्य एंड और कौन था मासमा का और कोई स्टूडेंट है जो कल नहीं आए थे? हाँ होंगे काफी सारे। सो अगर आप नहीं आए हैं तो प्लीज अपने टीचर के आके अपनी सप्लीमेंट्रीज कलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो नाउ वील मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। टीम सम होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। 4, 5 and बाय सर। बाय बाय। बाय सर